अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल खालिक और आप देख रहे हैं इस्लाही उम्मत। कैसे हैं तमाम अहबाब? उम्मीद है इंशाअल्लाह बख़ैर होंगे और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आफ़ियत के साथ में रखे। मोहतरम हज़रात, ये जो मैं आज आप हज़रात को नुस्ख़ा बतलाने वाला हूँ, ये घुटनों के दर्द से मुताल्लिक़ है। जिन हज़रात के घुटनों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, उनके लिए ये बहुत ही शानदार नुस्ख़ा है, बहुत ही सस्ता है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है कहीं भी दुकान से ये जो है मिल जाएगी, या आपके घर में या खेत में अगर ये पेड़ खड़ा हो तो वहाँ पर भी ये फल मिल जाएगा। तो आप हज़रात जो है तवज्जो के साथ में सुने। दूसरी बात एक और है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और ताज़ी वीडियो जो है वो आपको जो है मुयस्सर होती रहे। चलिए नुस्ख़ा शुरू करते हैं। और दूसरी बात ये है कि फ़ेसबुक पेज मेरा है, तो आप उसको भी सर्च करके और जो है लाइक कर लें, फॉलो कर लें, सेव कर लें, ठीक है। उस पर भी मैं ऐसे ही नुस्खे जो है उसकी वीडियोस घेरता रहता हूँ, आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी वहाँ पर, ठीक है जी। देखिए आपको करना क्या है, जिन हज़रात के घुटनों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है और जो है कमर में दर्द रहता है, रीढ़ की हड्डियों में दर्द रहता है, कितने ऐसे लोग हैं उन्होंने कहा कि जी हमारी वालदा को दर्द रहता है, पैरों में दर्द रहता है, घुटनों में, और चला भी नहीं जाता। तो मैंने उनको नुस्ख़ा बतलाया कि आप जो है इसको इस्तेमाल कर लें। तो उस फल का जो है उस वक्त जो है वो मौसम नहीं था, लेकिन जो है उन्होंने कहा कि जी अब ये फल नहीं मिल रहा, अब क्या करें। मैंने उनको कहा कि आप पंसारी की दुकान पर जाइए और वहाँ सर जाकर ख़रीद लीजिए और उसको इस्तेमाल कर लीजिए। उन्होंने ऐसे ही किया, तो उन्होंने बहुत दुआएं दी। उन्होंने कहा कि मेरी वालदा का घुटना जो है वो बिल्कुल सही हो गया है। तो आप हज़रात को नुस्ख़ा बता रहा हूँ और आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आप जो है दूसरों तक ये शेयर करें, उनको पहुँचाएँ, ठीक है। ये आपकी ज़िम्मेदारी है भाई, मेरी ज़िम्मेदारी थी आप तक पहुँचाना, आपकी ज़िम्मेदारी है दूसरों तक पहुँचाना। वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए करना क्या है, आपको लेनी है बेल पत्थर, हरी बेल पत्थर ले लीजिए, तो फिर उसको धूप में सुखा लीजिए। अगर आप हरी बेल पत्थर लेंगे तो उसको धूप में सुखाना पड़ेगा, ठीक है, धूप में, वरना आप जो है उसको मार्केट से ला सकते हैं। सूखी हुई बेल पत्थर जो है वो आप मार्केट से ला सकते हैं। लाने के बाद में आपको जो है उसका सफ़ूफ बना लेना, बिल्कुल चूरा कर लेना है, ठीक है जी, पाउडर बना लेना। और आपको लेनी है 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम लेनी है। और आपको 100 ग्राम उसमें सूजी भुनी हुई, इसको भी भून लीजिए और सूजी को भी जो है भून लीजिए। ये सूजी को भून लीजिए, इसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी जो है वो मर्ज़ी की बात है। इसको भी भून लें, कोई दिक्कत नहीं, अगर ना भूने तो जब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सूजी को जो है वो आप देसी घी के अंदर भूनें, देसी घी के अंदर उसको भूनें, ठीक है जी। भून लेंगे ना उसको तो देसी घी में, तो और ये जो है बेल पत्थर हो गई आपकी। अब आपको क्या करना है, आपको ये 100 ग्राम लेना ही, 200 ग्राम हो गया। और आपको लेना है 1 किलो दूध, ठीक है, 1 किलो दूध लेना है आपको। और दूध लेने के बाद में आप उसमें इन चीज़ों को गिरेंगे और हल्की आंच पर इसकी खीर बनाएंगे, ठीक है, खीर बना लीजिए। और रोज़ाना सोते वक्त जो है इसको खिलाइए। जिनके घुटनों में दर्द रहता हो, जोड़ों में दर्द रहता हो, सोते वक्त इसको खिलाइए। ये नाश्ते से आधा घंटा पहले जो है आप इस खीर को उनको खिलाइए, रोज़ाना की थोड़ी थोड़ी 50 ग्राम 100 ग्राम खीर खिलाइए। बनाकर फ्रिज में रख लीजिए और बेहतर है, ठीक है। तो ये इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह घुटनों के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए सबसे बेस्ट दवाई है। आप इसको इस्तेमाल करें और दूसरों तक जो है इस वीडियो को पहुँचाएँ, ठीक है। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।